आज एक बार फिर हमारे यूनिटी वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, चुनाव आयोग द्वारा सीटों का ऐलान हो चुका है। जैसे ही सीट का ऐलान प्रत्याशियों के सामने आया, प्रत्याशियों में एक सरगर्मियाँ बढ़ गई। वो मेहनत और लगन से अपने काम को अंजाम देने लगे। वो इस बात को पर ज़्यादा चिंतित हैं कि हम जनता से ज़्यादा ताल्लुक़ कायम करके अपने हक़ में वोट हासिल करके अपने नाम जीत दर्ज कराएं। यही सब जनता भी इनसे कहीं कम नहीं। जनता भी इस बात पर वार्तालाप कर रही है कि हमारा भविष्य का रहनुमा कैसा होगा, किस हिसाब से वो काम करेगा, और अलग अलग मुद्दों पर बात करके वो प्रत्याशियों के सामने रख रही है। तो यही सब जानने के लिए चुनावी माहौल क्या है, आज हम मुबारकपुर नगर पालिका परिषद में हाजिर हैं। अगर मुबारकपुर नगर पालिका परिषद की बात करें तो ये रेशमी नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ऑल वर्ल्ड बात करें, ऑल वर्ल्ड यहाँ से रेशमी कपड़े का सप्लाई होती है और यहाँ पर हैंडलूम द्वारा जो है रेशमी कपड़े का निर्माण किया जाता है। लेकिन ठंडी के मौसम में गर्म मुद्दा जो बना हुआ है वो नगर निकाय का चुनाव। तो हम लोग अपनी यात्रा करते करते आज कटरा वार्ड नंबर 18 है ना भैया, वार्ड नंबर 18 में हाजिर है कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। अब जनता की जुबानी हम सुनेंगे। सबसे पहले हम किसी अपने एक भाई या चचा से मिलेंगे, बात करेंगे चुनावी माहौल पर। सबसे पहले चचा, आप अपना नाम बताएं और किस कारोबार से जुड़े हुए हैं? हमारा बुनाई का जफरुल हसन। आप जफरुल हसन अंसारी आपका नाम है। किस कारोबार से जुड़े हुए हैं? हमारा बुनाई का काम। तो बुनाई में बनारसी साड़ी बुन जी हैंडलूम द्वारा साड़ी तैयार करते हैं या पावरलूम? हैंडलूम। तो यहाँ पर आप जो है हैंडलूम द्वारा साड़ी तैयार करते हैं। तो इस समय साड़ी का कारोबार कैसा चल रहा है हैंडलूम का? चल रहा है, हम लोग तो मजदूर हैं। जी मजदूर हैं। हाँ। तो यहाँ पर सबसे गर्म मुद्दा जो बना हुआ है, ठंडी का मौसम है, गर्म मुद्दा बना हुआ है नगर निकाय का चुनाव। तो आप किस हिसाब से जो है इस नगर निकाय चुनाव को देख रहे हैं? सारे लोग खामोश है, कोई हरकत किसी के अंदर है नहीं। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि सीटों का ऐलान हो चुका है और लोगों को भी हो चुका है? सीट का ऐलान हो चुका है, अभी लोग ऐसे ही अंधेरे में कूद रहे हैं। अभी आरक्षण का ऐलान जो होता है, कहाँ पे सामान्य रहेगी, कहाँ पे बैकवर्ड रहेगी, लेकिन अभी वोट देने का जो ऐलान नहीं हुआ है। कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूज मान अभी आपके नज़र में कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर बात किया जाए तो अगर आप वोट करेंगे तो किस मुद्दे पर वोट करेंगे? अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, हम जो देखेंगे जो ठीक रहेगा वही करेंगे। तो आपके नजरिए में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है कि जो ठीक है? कुछ नहीं, ये तो घरेलू काम है, नगर पालिका का काम है। बात किया जाए वर्तमान समय में जो करीमुन्निसा उनकी जो चेयरमैन है यहाँ के, वो उनकी मतलब वाइफ है हाजी मजीद साहब की। नहीं, वो हाजी यूनुस साहब की वाइफ है। तो उन्हीं के देखरेख में, हाजी मजीद साहब की देखरेख में चल रहा है। तो वर्तमान समय में जो ये 5 साल बीतने वाला है, उनका कार्यकाल के आप किस नज़रिए से देखते हैं? सारे लोग बड़ा अच्छा चलाते रहे, ये भी बड़ा अच्छा चला रहे हैं। तो ये मतलब किस हिसाब से, किस काम के बेस पर आप कह रहे हैं कि ये अच्छा चलाएं? भाई हमारे लिए तो अब नगर पालिका में जितने लोग हैं, किसी को तो हमेशा कोई न कोई शिकायत रहेगी जी। हाँ, किसी न किसी तरह की, कोई नाली की शिकायत करेगा, कोई पानी की शिकायत करेगा, कोई ट्यूबवेल की करेगा, तो कोई टंकी की करेगा। तो अगर चचा देखा जाए तो समस्या मतलब लोगों के बीच कई रहती है। अगर 2-4 महीने से हम देख रहे थे कि मुबारकपुर नगर पालिका जी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। तो हमारे चेयरमैन साहब या सभासद जिस वार्ड में ये समस्या थी, वो इसको किस नज़रिए से मामला हल करने की सोच रहे थे? वो डॉक्टर तो है नहीं जी, लेकिन डॉक्टर लोगों से वो अपना कांटेक्ट करते थे कि भाई आप लोग संभालिए, लोगों को कांटेक्ट करके देखिए। और क्या है, अगर बात किया जाए सुधारने की हालत, तो क्या इनके जिम्मे मेडिकल के लिए कोई रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुधार पैदा करके अपने जो है ये तो नागरिक को? ये डीएम और एसडीएम साहब का काम है, ये चेयरमैन साहब का काम नहीं है। चेयरमैन साहब का काम नहीं है जी? नहीं। डीएम और एसडीएम साहब ये गवर्नमेंटेड अधिकारी होते हैं। तो हम घर में एक परिवार होता है सदस्य, उस सदस्य का जिम्मेदार होता है बाप। तो बाप जो अपने औलाद का, अपने लड़कों का, अपने बच्चों की सारी समस्या सुनता है। तो जनता भी अपनी एक तरीके से अध्यक्ष बनाती है, जो वो सारी मामले को हल करने के लिए ही बनाती है। क्या आपके अध्यक्ष साहब जी इस स्वास्थ्य को लेकर के या सरकारी मेडिकल को लेकर के या सरकारी अस्पताल को लेकर के कोई आवाज़ आपकी बन करके उठाए हैं? अब ज़रूर उठाए होंगे, ये तो हमको पता नहीं है जी, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वो ज़रूर उठाए होंगे। तो अब की बार जो है किस मुद्दे पर वोट देने का प्रयास करेंगे? किस मुद्दे पर?
जो आप चुनाव होने वाला है नगर निकाय का, तो आपके सामने कौन सा ऐसा मुद्दा बना हुआ है? कस्बे की तरक्की के लिए, उसकी उन्नति के लिए और जो मसाइल पड़े हुए उसको हल करने के लिए, और क्या तो समस्या है? आपने मतलब नज़र में कौन सा ऐसा चेहरा जो है आएगा इस समस्या को हल अभी करेगा? तो कुछ नहीं बताया जाता। अभी ये हमारे एक चचा हैं जो अभी तक बता रहे हैं कुछ नहीं बताया जा सकता, आने वाले समय में बताया जाएगा। अब हम दूसरी तरफ रुक करके बात करेंगे यहाँ पे चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए किसी अपने भाई या बुजुर्ग से मिलेंगे। हम सबसे पहले इधर 2-3 लोग बैठे हुए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। रईस अहमद किस अंसारी। कारोबार से जुड़े हुए हैं? बुनकर सारे लोग यहाँ ये बुनकर बुनकर से जुड़े, तो बुनकर में आप पावर लूम से साड़ी तैयार करती है? दोनों है, हैंडलूम और पावर लूम दोनों है। तो हैंडलूम में तो पावर की ज़रूरत है नहीं, तो पावर लूम में सबसे महत्व चीज़ क्या है? आज बिजली सबसे अहम है। तो ये बिजली आपके क्षेत्र में कैसी रह रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिजली बहुत अच्छी रहती है। बीजेपी सरकार जब से आई है बिजली बहुत अच्छी रहती है। यानी ये जो बीजेपी की सरकार आई है बिजली बहुत अच्छी रह रही है। बिजली अच्छी रह रही है, सही है। ये जो वर्तमान समय का कार्यकाल साहब मतलब कार्यकाल हाजी साहब द्वारा चलाया गया है, ये आप इसको किस नज़रिए से ये देखते हैं? कार्यकाल बिल्कुल कामयाब रहा इनका, और इसी बेस पे ये अब की बार फिर चुने जाएंगे। यानी आप इनको दोबारा मतलब चुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे भाई थे, दूसरी बार जो है मजीद साहब को मौका फिर देंगे। अब हम इस चुनावी माहौल का यात्रा करते करते अब दूसरी तरफ फिर हम रुक करेंगे, किसी अपने भाई से बात करेंगे। पहले आप अपना नाम बताएं और किस कारोबार से जुड़े हैं? ये मेरा नाम वसीम अख्तर, हम बुनाई से संबंधित। जी, बुनाई से संबंधित है। तो किस मतलब हैंडलूम द्वारा बुनाई करती है या पावर लूम? हैंडलूम से। हैंडलूम से। तो हैंडलूम का जो कारोबार है इस समय कैसा चल रहा है? ठीक है, ऊपर वाले की देन अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो आप इस समय 2022 में जो नगर निकाय चुनाव का माहौल है ये काफ़ी ठंड के मौसम में होने वाला है, लेकिन एक गर्म मुद्दा बना हुआ है। आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठंडी और गर्म। ठंड का मौसम है, चुनावी माहौल एक गर्म मुद्दा बना हुआ है, लोग काफ़ी आक्रोश के साथ, उत्साह के साथ एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से बात कर रहे हैं और किस नज़रिए से ले रहे हैं इसको? मुझे तो अच्छी उम्मीद अच्छी है कि वोटिंग भी अच्छी होगी, लोग को उत्साह है, अच्छा है, कस्बे के बारे में सोच रहे हैं, अच्छे लोगों को चुनना चाह रहे हैं। जी, आप कौन सा चेहरा लाने का प्रयास कर रहे हैं? हम लोगों तो वही पुराना है भाई, पुराना हम लोगों के लिए अच्छा था और अच्छा रहेगा। कौन मतलब आप? वही करीमुन्निसा। करीमुन्निसा। तो आप भी चुनाव में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं? जी, मैं सभासदी लड़ रहा हूँ। किस वार्ड से लड़ रहे हैं? इसी 18 से। 18 से। तो क्या आप एक बुनाई करने वाले हैं, आपके सामने कौन सी ऐसी बड़ी समस्या आ गई कि आपने राजनीति में कदम रख दिया? अरे शौक है मेरा लोगों को भलाई करने का, अंदर से ये है मैंने, तो मैं सोचता हूँ कि अगर आ जाऊँगा तो हो सकता है कि कुछ लोगों का भला हो जाए, और क्या है। तो राजनीति से लगा रहता हूँ, उसमें से लोगों को कोई राशन कार्ड की समस्या हो, कोई भी बुनकर कार्ड से समस्या हो, या कोई भी समस्या हो, लोगों से बीच में रहता हूँ, अच्छा रहता है। लोग कहते हैं करता हूँ, अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है। कोई बात नहीं। आप यानी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जी। तो क्या आपको ऐसा लगा कि आप तो मतलब बिना राजनीति में आए हुए भी समाज की सेवा कर सकते तो थे? कर ही रहा था। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, किसी भी ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, एक बार से 2 बार आप कदम रखोगे तो अगला यही समझा जाए कि लगता है कि ये दलाल है, जी, पैसे लेकर के लोगों का काम करवाता है। लेकिन एक पद रहता है जब आदमी के पास, तो अगला भी सोचता है कि नहीं यार, इसकी ये जिम्मेदारी, ये काम सही कर रहा है, वो करेगा। यानी सिर्फ यही पद लेने का मतलब है, और कुछ है नहीं। दलाली शब्द हटाने के लिए अपने ऊपर से नहीं, मैं अपने ऊपर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक माहौल बना हुआ है, कहीं भी आप 1 बार से 2 बार जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो अगला यही सोचेगा कि लगता है कि भैया 150 लेकर के लोगों को चक्कर में यही कर रहा है, बिचौलिया आदमी लग रहा है। लेकिन एक पद रहेगा तो कम से कम इज्जत मिलेगी, लोगों का सही ढंग से काम होगा, और क्या है। अगर देखा जाए जब चुनावी माहौल आता है, चाहे वो विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, चाहे नगर निकाय का हो, कोई भी छोटा इलेक्शन हो, तो प्रत्याशी जनता के बीच आते हैं, तमाम वादे की बौछार करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो अपनी जगह पर और जनता अपनी जगह पर। ये ऐसा क्यों होता है? ये तो भाई लोग बताएंगे ना। आप लोग जो मोहल्ले के देखिए, हमारे सम्मानित हाजी अरशद साहब खड़े हैं, साइसन भाई है, रईस अहमद भाई है, अशफाक भाई है, इनसे पूछे मैं तो हमेशा लगा रहता हूँ, भैया मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आज चुनाव है तो मैं बहुत ज़्यादा 4 कदम आगे चलूँ, या जैसे चलता था वैसे चल रहा हूँ। जी, 10-15 साल से ये समाज सेवा में लगे हुए हैं। ये 15 साल से हमारे भाई कह रहे हैं कि ये आपका नाम, शुभ नेम आपका? वसीम अख्तर साहब जो है 15 साल से जो है वार्ड नंबर 18 में पूरा काम करने का प्रयास करते हैं, ये सभासदी लड़ने वाले।
तो सर अगर जनता आपको लाती है तो कौन सा ऐसा कार्य करेंगे कि जनता फिर आपको दोबारा लाए? वो तो जनता बताएगी ना, जनता बताएगी ना कि क्या तो आपकी नज़र में कोई समस्या ऐसी होगी ना? नहीं, कोई बहुत ऐसी समस्या नहीं। देखिए हमारे महल्ले में देखिए चेयरमैनी थी, जो भी समस्या है चेयरमैन साहब ने उसको क्या ख़त्म किया। बकिया जो बचा खुचा रहेगा मिलजुल करके फिर चलेंगे। क्या स्वास्थ्य को मामला आता है, जैसे अभी 2-4 महीना पहले काफ़ी गंभीर बीमारी से मुबारकपुर जो है, सिर्फ मुबारकपुर नहीं था, आप पता करिए ना, पूरा ऑल यूपी पूरे ऑल इंडिया ऐसा नहीं खाली मुबारकपुर में था, ये तो हर जगह था, कहीं कम कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे साथ खुद वो मुझे भी लिवा कर गए थे सीएमओ साहब के वहाँ कि जो भी हो सके जल्दी जल्दी बीमारी खत्म और लोगों का इलाज सस्ता हो। बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब कोई बीमारी बड़ी आती है, जैसे कोरोना काल में हुआ, कोरोना आया, अब ये जो डेंगू का टाइफाइड मलेरिया आता है, तो जो मिडिल क्लास से नीचे होते हैं, गरीब बच्चे, गरीब परिवार के होते हैं, वो काफ़ी मतलब पैसा न होने के कारण वो प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं चॉइस करते हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में वैसी सुविधा नहीं मिल पाती है, तो उनको मतलब बीमारी से लड़ते लड़ते अपनी दम तोड़ देते हैं। तो क्या मुबारकपुर के अंदर, मैं अभी मुबारकपुर की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं मुबारकपुर का माहौल जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर गरीबों के साथ यहाँ के चेयरमैन या सभासद किस हिसाब से जुड़े हुए हैं। जब वो बीमारी से वो जूझते जूझते आखिरी दम तोड़ देते हैं, तो क्या कभी चेयरमैन साहब या सभासद जो हैं इसको किस नज़रिए से देखें कि इसको मतलब समाप्त किया जाए, जो गरीब परिवार है वो बीमारी से लड़ते लड़ते अपनी स्वास्थ्य वापस करें? देखिए जो ऐसी बात है कि यहाँ के जो चाहे सभासद हो या चेयरपर्सन हो, सब लगे थे। और यही बात नहीं है, ये मुबारकपुर ऐसी है कि यहाँ के जो भी मतलब के कारोबार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो रईस घराना है, वो भी जैसे होता है मदद करता है। ऐसा नहीं कि कोई पीछे भाग जाता है, इनके पास पैसा है तो जो मर रहा है तो मरने तो नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं से वो भी डॉक्टर की जो भी सुविधा उनको होती है वो लगे रहते हैं और सबकी मदद करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हमारा कस्बा ठीक अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये एरिया बहुत अच्छा है, ना हिंदू देखता ना मुसलमान, जिससे जो बनता है सबके लिए सब हर कोई करता है। ये होना भी चाहिए। हिंदू मतलब चुनाव में ये लोकतंत्र है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से राजनीति, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुबारकपुर में ऐसा नहीं है। सब मिलजुल फिर जो स्वास्थ्य का मामला होता है, आखिर क्यों सरकारी हॉस्पिटल के सामने प्राइवेट हॉस्पिटल को ही लोग क्यों चुनते हैं? देखिए ये तो हर जगह चलता है ना, खाली मुबारकपुर की समस्या तो है नहीं मेरे भाई, हर जगह की समस्या होती है, सही है, लेकिन क्यों इसको ही ज़्यादा चुनते हैं? देखिए हर आदमी के पास पैसा है नहीं, सरकारी जाता नहीं जाता, जिसको जैसी सुविधा रहती है। अभी मान लीजिए जिसके पास अच्छी सुविधा है, पैसा है, भगवान का दिया सब कुछ है, तो सरकारी में क्यों जाएगा? वो तो अच्छे ही अस्पताल में जाएगा ना। यानी आपकी बार जब जो है जनता आपको अगर लाएगी सभासद के रूप में, तो आप जनता के बीच काफ़ी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। तो ये हमारे वसीम भाई थे, वसीम ना नाम है, वसीम भाई थे, ये वार्ड नंबर 18 से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जनता इनको लाती है अपने प्यार और साहस से, तो ये जनता भी काफ़ी खरे उतरेंगे और आने वाले समय में उन काम अच्छा से अच्छा कर करके अपने वार्ड को स्वच्छ और सफल बनाएंगे। अब हम नगर पालिका परिषद मऊ में दौरा करते करते, मुबारकपुर नगर पालिका परिषद में दौरा करते करते कटरा में हैं, और कटरा में बात करते करते अब दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे एक चचा हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले चचा आप अपना नाम बताएं। मैं महमूद आलम, पूर्व सभासद मुबारकपुर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, और मैं यहाँ पिछली बार सभासद रहा और अतिक्रमण चेयरमैन रहा और 3 महीना प्रभारी चेयरमैन भी रहा हूँ। तो आप किस कारोबार से जुड़े हुए हैं? हम लोग ये पावर लूम से जुड़े हुए हैं, पावर लूम हथकरघा यही है हम लोगों का। तो यहाँ पे जो इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, नगर निकाय चुनाव का माहौल चल रहा है, आपकी सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं और आप राजनीति से इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप वो इस बार किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए नज़रिया क्या है, यहाँ कोई पार्टी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ सामाजिक और सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। यहाँ अच्छा माहौल है और अच्छा चुनाव भी होगा। तो ये माहौल जो है अच्छा, तो किस चेहरे की तरफ बना हुआ है? अभी तो चेहरा कोई सामने है ही नहीं है, तो अभी क्या कहा जाए। निर्दल भी लड़ रहे हैं और पार्टी भी लड़ेगी। यहाँ पार्टी से लड़ भी रहे हैं और निर्दल भी लड़ रहे हैं। तो ये जो वर्तमान समय की बात करें, जो वर्तमान समय के कार्यकाल चल रहा है, 5 साल बीतने वाला है, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं इस कार्यकाल से? देखिए ऐसा है कि जो वर्तमान में कार्यकाल चल रहा है, इससे जनता बहुत संतुष्ट नहीं है।
आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि जनता इससे संतुष्ट नहीं है? अब कारण ये है कि साफ सफाई और यहाँ देखिए गरीब और बुनकर ज़्यादा लोग हैं। बुनकरों के हित में, समाज हित में कुछ हुआ नहीं। नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग ये तो सरकार धन देती है, नगर पालिका उसका इस्तेमाल करती है, हैं? ये बहुत मायने नहीं है। वो धन आता है, यूज़ हो न हो ये तो अपनी बात है, लेकिन यहाँ के गरीब बुनकरों के लिए शादी विवाह का पैसा या विधवा वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या आवास, ये सब सारी चीज़ें जो सरकार द्वारा मिलता है, इसमें किसी को रुचि नहीं है, चाहे वर्तमान में हो चाहे पूर्व में जो अध्यक्ष रहा हो। समाज के लिए कोई यहाँ नहीं लड़ रहा है। जो समाज के लिए कुछ करे वो सामाजिक कहलाएगा। तो आपके सामने ये जो इतनी बड़ी समस्या है बुनकरों को लेकर के, बुनकर काफ़ी मुशक्क़त का सामना करते हैं, इनके सामने काफ़ी मुश्किलें होती है, तो क्या बुनकर अब की बार क्या मुद्दा बनाया हुआ है, किस चेहरे को चुनना बेहतर पसंद करेगा कि आने वाले समय में हमारा जो मुद्दा है उसको हल करें? मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि मुबारकपुर एक विपणन केंद्र बना हुआ है। ये लगभग 10-12 साल से सपा सरकार में ये बना था और बन करके इसी तरफ पड़ा है। अगर इसमें इस बुनकर केंद्र में अगर बाहर से ग्राहक आ जाएं तो यहाँ के जो बुनकर हैं इनको बड़ा लाभ मिलेगा। तो जो यहाँ मजदूरों की बात करेगा, बुनकरों की बात करेगा और आश्वासन देगा, उसी को वोट मिलेगा। अगर बात करें, आप आश्वासन की करें हैं, वादे की करें हैं, तो चुनाव जब सामने आता है, चाहे वो केंद्र लेवल की लड़ाई हो, सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधान हो, चाहे चेयरमैन हो, जब से ही चुनाव सामने आता है अपनी दिल की बात जनता के सामने रखना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो अपने वादे से मुकर जाता है या फिर वो अपने काम में लग जाता है। तो क्या आपको ऐसा क्या मतलब चीज़ सामने है कि जो आप अपना चेहरा चुनेंगे वो जनता के बीच काम करेगा? अब देखिए, अब चेहरा जो सामने आएगा जनता उसमें देखेगी कि कौन हमारे हित में काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह उसी को लोग वोट कर देंगे। तो मतलब आपकी नज़र में कोई है हित में काम करने वाला? अभी तो नज़र क्या कहा जाए, सीट महिला हो गई है यहाँ की। अब महिला जो शिक्षित रहेगी और कहने का ये मतलब कि समाज के लिए बात करेगी, उसको जनता वोट करेगी। अभी तो चेहरा सामने आने दीजिए। अगर आप महिला की बात करें तो महिला तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन प्रतिनिधि जो है उनके वाइफ करेंगे या उनके ब्रदर करेंगे। माने क्या होता है प्रतिनिधि जो उनका मतलब देख रहे हैं। ये बताए प्रतिनिधि माने होता क्या? प्रतिनिधि जो उनके सांसद या विधायक तो है नहीं, प्रधान और चेयरमैन का प्रतिनिधि नहीं होता है। वो सक्षम होता है और काम करने और कराने का उसको अधिकार रहता है। जनता इसीलिए उसको चुनती है कि ये हमारी समस्याओं को सुनेंगे और साफ सफाई। एक चीज़ आपको और बता दूं, अभी मतलब आज भी कहीं न कहीं डेंगू का प्रकरण चल रहा है। अभी 2 महीने यहाँ ये हालत थी कि ये पूरी जनता आपको बता सकती है कि कोई परिवार का सदस्य नहीं बचा है। वोट लेने के लिए सांसद भी आते हैं, माननीय मुलायम सिंह जी भी यहाँ से जीते, माननीय अखिलेश यादव भी जीते, माननीय श्री ये निरहुआ साहब भी जीत के गए हैं और वर्तमान के चेयरमैन भी रहे हैं, वो जो है करीमुन्नेसा थी। तो अब इन लोगों ने समाज के लिए क्या किया, यहाँ के विधायक ने क्या किया, तो अब ये जनता को सोचना पड़ेगा और बड़ी सूझबूझ से हो। इस बार वोट उसी को पड़ेगा जो जनता की समस्या को समझे। जनता गुमराह नहीं होने वाली है, वो सही निर्णय लेगी। तो आप जो है काफ़ी मतलब इस मिजाज में बने हुए हैं कि जनता जो है सही निर्णय लेगी। तो आप भी जो है राजनीति से इंटरेस्ट है, आप सभासद भी रह चुके हैं पिछले, मतलब कितने सालों का आपका कार्यकाल रहा? मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा। मेरे वार्ड के सभी लोग हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक भी गली मतलब कच्ची नहीं छोड़ा, एक भी नाली खुली नहीं छोड़ा। कब्रिस्तान से लेकर के मंदिर तक में हमने काम कराया। मैं भारत सरकार से मनोनीत होकर आया था। मैं MSDP का जिला सदस्य रहा, मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से। मैंने 22 करोड़ रुपए की एक पानी की टंकी सरंजाम बनवाया, प्रस्ताव DM साहब को दिया, वो बनी। एक 22
करोड़ रुपए की टंकी अमिलोग्राम सभा तब थी, आज वो नगर पालिका में है। 22 करोड़ की वो बनवाया। 12 करोड़ रुपया मैंने लाया था ये मुबारकपुर में स्लाटर हाउस के लिए। देखिए यहाँ मुस्लिम कस्बा है, यहाँ स्लाटर हाउस न होने के कारण आज जो है गोश्त नहीं मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने 12 करोड़ रुपया लाया था और पास भी हो गया था, लेकिन बन नहीं पाया। 7 करोड़ 20 लाख रुपया मैंने लाया था। कस्बे का गंदा पानी चूँकि कस्बे ही में रह जाता है, इसलिए मैंने भाग दौड़ कर करके बहुत कोशिश किया। माननीय अखिलेश यादव उस वक्त सीएम थे और माननीय अहमद हसन साहब स्वास्थ्य मंत्री थे। इनके सौजन्य से मैंने 7 करोड़ 22 लाख रुपया पास कराया था कटरे से गुजरपाट टॉस नदी नाला के लिए, लेकिन राजनीति हुई, उसमें वो बन नहीं पाया, पैसा वापस गया। तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे लोगों की भी गलती है कि चुन लेते हैं जात और जमात के नाम पर, पैसे के नाम पर चेयरमैन चुन लेते हैं। चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो विकास करे, जो समाज का काम करे। पैसा तो सरकार देती है, निरहुआ गुरु दे देंगे तो वो भी काम करवाएगा, कमीशन खा के घर बैठ जाएगा, यही होगा। अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है आपको चुन करके भेजी थी सभासद के रूप में। जी। तो आपने 5 साल का जो कार्यकाल बिताया और काफ़ी जनता के बीच काम कराया, जो है पानी की टंकी का निर्माण कराया, स्लाटर हाउस के लिए पैसा पास कराया, सारी समस्या का समाधान आप मतलब जनता के सामने रख दिया। लेकिन फिर उसके बाद आपने क्या चुनाव लड़ा सभासद का? नहीं, महिला सीट हो गई थी इसलिए मैंने नहीं चुना लड़ा। सभासद का जो है चुनाव, मैं सभासद लड़ने ही वाला नहीं था, मैं तो अध्यक्ष ही लड़ने वाला था। और मैं महिला सीट हो जाने की वजह से मैंने नहीं लड़ा। इस बार मेरा वार्ड ही महिला हो गया है। जी। तो आप किस कार्यकाल में चुन करके आए थे, किनके कार्यकाल में? डॉक्टर शमीम साहब के कार्यकाल। तो क्या डॉक्टर शमीम साहब के कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुआ था? बहुत अच्छा काम हुआ था। मैंने ये तो नहीं कहा काम नहीं हुआ है। काम नहीं होता तो मेरे पूरे वार्ड में काम कैसे होता? मैंने जो प्रस्ताव रखा उनको उन्होंने किया कराया। डॉक्टर साहब ने उनको काफ़ी खूबसूरती के साथ देखा और काम कराया। हाँ। ये हमारे भाई एक थे, महमूद आलम साहब, जो गवर्नमेंट द्वारा सभासद चुन करके और काफ़ी मुबारकपुर को जो परेशानियां थी उनको सामने रखते हुए कई परेशानियों का जो है हल किया। मैंने शादी विवाह का पैसा दिलाया और मैं एक बताऊँ जन धन योजना का मैंने करीब 300 खाता अपने वार्ड में बैठ करके खुलवाया और उसमें पैसा भी आया, समाजवादी पेंशन भी आया। आज कितनी विधवा, कितनी औरतें, कितना गरीब आदमी आज उसका लाभ ले रहे हैं। कम से कम उनके पास एक खाता तो है। हमने ज़मीनी काम किया था। ज़मीनी काम किया। हाँ। तो क्या आपकी बार जो है आपको चुनाव लड़ने का कोई मूड है? मूड नहीं है। मूड नहीं, महिला सीट है, मूड भी नहीं है। तो ये हमारे जो भाई हैं गवर्नमेंट द्वारा चुन करके हैं, तो इन्होंने जनता के बीच काफ़ी काम किया, महिला योजना से भी काम किया, जैसे विधवा पेंशन हुआ और विकलांग पेंशन हुई, शादी ब्याह में सब सारी चीज़ें इन्होंने मुहैया कराई मुबारकपुर नगर पालिका परिषद में। लेकिन अब की बार इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में और आने वाले समय में ये जिस हिसाब से इनके सामने मुद्दा रहेगा उस हिसाब से वोट करेंगे। अब हम दूसरी तरफ